नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, होली का त्योहार जितना रंग बिरंगा होता है, हमारे जीवन में वो उतने ही रंग भर सकता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकता है, बुरे वक्त को अच्छे में बदल सकता है और आपके रूठे भाग्य को भी जगा सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप अलग अलग हेतु के लिए होली पर कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, होलिका दहन और होली पर जो भी उपाय किए जाते हैं उनका सकारात्मक प्रभाव ज्यादा आता है। और ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो यह कहा जाता है होलिका दहन वाला दिन और रात और होली की का दिन और रात ये सिद्धि की रात माना जाता है। सिद्धि ऐसे केसेस के अंदर आपके लिए आसान होगी पाना। इस दिन जो भी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है वो दोनों ही बहुत सक्रिय रहते हैं। इसीलिए होली के दिन का खासकर प्रयोग सदियों से सिद्धियां हासिल करने के लिए लोग करते आए हैं। और आप भी अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो कुछ उपाय मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किए हैं। होलिका दहन पे खासकर, जो होलिका दहन पे मैंने आपसे पोटली का उपाय शेयर किया है, राख का उपाय शेयर किया है, उसको करने की कोशिश करिए। बिल्कुल आसान है आपके लिए। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। बाकी जो उपाय होली वाले दिन आप कर सकते हैं उन उपायों को भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये उपाय ऐसे आपके लिए लेकर आया हूं जो बहुत आसान है करना, जिसके लिए आपको जो भी मटेरियल होगा वो आपके घर के आसपास अवेलेबल हो जाएगा और आसानी से आप ये उपाय कर सकते हैं। अब ये अवसर मत खोइएगा, नहीं तो फिर बाद में आप पछताते रहेंगे। सबसे पहली चीज तो, अगर आप मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। और अगर आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां ऐसी हैं कि जिससे ये मानसिक तनाव बढ़ता चला जा रहा है, तो होली की रात को चंद्रमा को आपको दूध का अर्घ देकर कोई भी सफेद मिष्ठान आप अर्पण करें। आपकी आर्थिक और पारिवारिक समस्या का निदान जरूर होगा और सबसे बड़ी बात, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैं ऑलरेडी आपको ये अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि होलिका दहन के लिए पोटली किस तरह से बनानी है और जो जो चीजें उसके लिए चाहिए वो सब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। लेकिन किसी केस में अगर आप वो नहीं अब तक कर पाए, घर परिवार में आपको वास्तु दोष लग रहा है, नजर दोष लग रहा है, आपको लग रहा है, तो होलिका दहन वाले दिन ध्यान रखिएगा, ये होलिका दहन पे करना है, यानी होली से एक दिन पहले आप जो होली की अग्नि जल रही है उसकी कम से कम 11 परिक्रमा ले लें और उसमें पीली सरसों, अलसी और गेहूं की बालियां अग्नि में डाल दें। और अगर आपने जो पोटली मैंने आपको बताई है, जिस तरह से बनाई है, और जो लकी लोग हैं, जिन लोगों को हमारे से पोटलियां मिल गई, उनकी किस्मत पहले ही चमक चुकी है। अब उनको सिर्फ इतना करना है कि वो उपाय जिस तरह से उनको बताया गया है, वो अभिमंत्रित होलिका की पोटली उनको जाकर अग्नि में समर्पित करके आनी है। नजर दोष दूर हो चुका है। बहुत लोगों को अब तक फायदा लगना भी शुरू हो गया होगा। जिन्होंने अपने घर के मंदिर में रखी है उनका फीडबैक आना शुरू हो गया। अभी से ही धन प्राप्ति के जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले गए। यही तो फर्क है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा समझदारी दिखाते हैं, वो सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, लेकिन इस समझदारी में ही वो हमेशा धोखा खाते रहते हैं। ना वो ज्योतिष परामर्श लेंगे, ना वो रेमेडीज करेंगे, शॉर्टकट मारते चले जाएंगे और उनका जो लक है वो उनको शॉर्टकट से फिर वो उनको फायदा नहीं मिल पाता और फिर बाद में वो पछताते रहते। फिर एक एस्ट्रोलॉजर को छोड़ा, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, और ये प्रोसेस चलता रहता है और उनको दुख भोगना जैसे उनके किस्मत में लिखा हुआ है, उनकी खुद की वजह से। तो दोस्तों, जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको आप जरूर करिए और बिल्कुल सिंपल उपाय हैं। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत समय से किसी रोग से ग्रसित है। वो रोग कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का रोग, आपको शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, किसी भी तरह का,
तो होली वाले दिन एक पान का पत्ता ले लीजिए, गुलाब का ताजा फूल लीजिए, कुछ बताशे लें और जो व्यक्ति रोग से गुजर रहा है उसके ऊपर से 31 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसार लें और उसारने के बाद उसे किसी भी चौराहे पर रखकर आ जाएं और आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। बहुत से व्यक्तियों के प्रश्न आते हैं कि कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, कोर्ट केसेस की बहुत समस्या आ रही है। तो होलिका दहन वाला दिन और होली वाला दिन इस काम के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त रहता है। ये होलिका दहन की जो राख है, जो होली की सुबह आप लेके आएंगे, मैंने उससे आपको पहले बताया हुआ है आप क्या उपयोग कर सकते हैं। अब ये तो फ्री का उपाय है, ये तो होलिका दहन से राख लेके आनी है, आप वो भी नहीं कर सके तो फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। एक उपाय आपको और बता रहा हूं और बहुत कारगर उपाय है। कोई कोर्ट केस में आपको समस्या आ रही है तो होलिका दहन के अगले दिन यानी होली वाले दिन आप होलिका की राख लेकर एक लोहे की कील लें, अपना केस नंबर और शत्रु का नाम एक कागज पर लिख दें और फिर उस कागज को आप या तो जला दें या फिर उसको जल प्रवाह कर दें। आप देखेंगे आपका केस, अगर आप जेन्युइन होंगे तो आपके फेवर में ही रहेगा। बाकी स्पेसिफिक समस्या के स्पेसिफिक समाधान होता है, इसके लिए आप हमारे सेंटर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। रोजगार की समस्या आ रही है तो होली वाली रात को एक नींबू ले लीजिए, पीला नींबू और बिल्कुल ठीक नींबू, दाग वाग ना लगे हों। किसी भी चौराहे पर जाएं, उसे काटकर 4 टुकड़े कर दें और उसके बाद चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें और घर वापस आ जाएं। आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। मन ही मन ये प्रार्थना करें जब आप ये फेंक रहे हैं कि आपकी रोजगार से संबंधित जो समस्या है वो सुलझ जाए। बहुत से व्यक्ति हैं विवाह में उनकी बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारे उपाय उन्होंने किए भी होंगे, तो एक उपाय और करा जा सकता है होली वाले दिन, और होली वाले दिन किया हुआ उपाय ज्यादा इफेक्टिव रहता है। विवाह की समस्या को दूर करने के लिए होली वाले दिन एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर एक सुपारी रख लीजिए, एक हल्दी की गांठ रख लीजिए। ये तीनों चीजें आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें और भगवान शिव का कोई भी मंत्र, और अगर कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर ये सब तीनों चीजें अर्पित कर दें और अपने विवाह की समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना करें, तो आपके विवाह की समस्या भी दूर हो जाएगी। अब बहुत से व्यक्तियों को आर्थिक संकट बहुत है, मैं और भी उपाय शेयर करूंगा धन प्राप्ति के लिए इस वीडियो में, अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो हमारा ये मोटिव होता है कि जो भी हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए, जो अच्छा अपनी तरफ से उपाय आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं, वो भी ऐसे उपाय जो आसानी से किए जा सके और फ्री में हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात फ्री है। आपको ये होता है कि फ्री में हो जाए सब कुछ, तो ठीक है, आप ये उपाय, कम से कम ये उपाय जरूर ट्राई करके देखिए। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय श्री सूक्तम का पाठ करते हुए शक्कर की आहुति देंगे आप होलिका की अग्नि में। अब ये श्री सूक्तम का पाठ कहां से आएगा? यूट्यूब पर, इंटरनेट पर श्री सूक्त लिखेंगे, आपको पूरा पाठ आ जाएगा। आप उसका पाठ डाउनलोड कर लें और फिर उस पाठ को करते हुए शक्कर की आहुति दें। और अगर आप कोई मन में बहुत समय से आपके कोई कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में है, तो 3 गोमती चक्र लेकर अपनी प्रार्थना बोलते हुए अग्नि में डालकर प्रणाम कर दें। अब होली की रात को, क्योंकि ये पूर्णिमा की रात है, तो सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आप घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, पूजा करें, भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और मां लक्ष्मी का एक मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मंत्र जरूर आप चाहे 9 बार 11 बार आप जरूर जपें, इससे आपकी धन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। और इसके साथ धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी आप जला सकते हैं वो भी जलाएं। और जो सरसों के तेल का चौमुखी दीपक है वो घर के मुख्य द्वार पर लगाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंदर अगर आपने पूजा करते हुए गाय के घी का दीपक जला लें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अंदर गाय के घी का दीपक जला लीजिए, मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जला लीजिए सरसों के तेल में।
मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा ताकि किसी को भी इस मंत्र का उच्चारण करने में दिक्कत ना हो, तो उससे ये मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं, हर बाधा का निवारण होगा। और एक चीज आप और कर सकते हैं, होली की रात को जब आपने विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करी, मैंने मंत्र आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब एक लाल वस्त्र लीजिए, उसमें लाल गुलाल डाल लीजिए और उसकी पोटली बना लीजिए। एक पीला वस्त्र लीजिए, उसमें पीला गुलाल डाल लीजिए, उसकी भी पोटली बना लीजिए। ये दोनों पोटली का रूप देकर मां लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। सारी रात ये पड़ा रहेगा। वो मंत्र जो मैंने अभी आपके साथ बात किया है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, इस मंत्र का 9 या 11 बार जाप जरूर करें। जाप करने के बाद प्रणाम कर उठ जाएं। अगले दिन सुबह के समय ये लाल और पीले वस्त्र की जो 2 पोटलियां आपने बनाई थी, इन दोनों को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके साथ चमत्कार होने लगा। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखिएगा, होली के अवसर पर जब होली प्रारंभ करें तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करें। और सबसे अच्छा रहता है, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो भगवान शंकर के शिवलिंग पर जाकर आप गुलाल अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग घर पे रखा हुआ है तो फिर तो आप बहुत ही ज्यादा कह सकता हूं मैं कि आप खुशकिस्मत हैं। आप भगवान पर पहले गुलाल चढ़ाएं, वहीं से होली की शुरू होगी। आप गुलाल नहीं अगर आपके पास है तो आप केसर का तिलक लगा दें, तो उसके बाद आप होली आरंभ करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आपकी सभी समस्याओं को दूर करें। तो फिर आप देखेंगे आपकी सभी समस्याएं अपने आप दूर होने लगी। दोस्तों, बहुत से उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक।